Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 2, the To Truly Understand a Rainbow from class 7, Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. टू ट्रूली अंडरस्टैंड अ रेनबो यानी कि इंद्रधनुष को सचमुच में समझना कि इंद्रधनुष है क्या। इस स्टोरी को लिखा है कैथलीन क्रूल ने एंड कैथलीन क्रूल वॉज एन ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स एंड अ फॉर्मर बुक एडिटर यानी कि कैथलीन क्रूल एक बच्चों की लेखिका हैं, किताबों की लेखिका हैं और पहले वो बुक एडिटर भी रह चुकी हैं। क्रूल वर्क एज अ चिल्ड्रन बुक एडिटर इंक्लूडिंग एज वेस्टर्न पब्लिशिंग यानी कि वेस्टर्न पब्लिशिंग की एक एडिटर रह चुकी हैं जो बच्चों की किताबों के लिए एडिटिंग का काम किया करती थी। वेयर शी एडिटेड एंड रोट सम बुक्स जहाँ पे उन्होंने कुछ किताबें एडिट की और किताबें भी लिखी इन द ट्रेसिक्स बेल्डन सीरीज यानी कि ट्रेसिक्स बेल्डन सीरीज में उन्होंने बहुत सारी किताबों को एडिट भी किया है और लिखा भी है। बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले वर्क इन ग्रुप्स यानी कि जोड़ों में काम करो। लुक एट दीज पिक्चर्स इन तस्वीरों को देखो। व्हाट विल इंटरेस्ट अ साइंटिस्ट इन ईच पिक्चर यानी कि किसी भी वैज्ञानिक का इन पिक्चर्स में क्या रुचि होगा। टेल द रेस्ट ऑफ द क्लास अपने क्लास के बाकी बच्चों को बताओ। लेट्स स्टार्ट द लेसन। On that particular day in the early 1660s when he made an interesting discovery यानी कि वो खास दिन जब 1660 का अर्ली यानी कि प्रारंभिक समय था जब उन्होंने एक बहुत ही रोचक खोज किया। ही वॉज नॉट येट आइजैक न्यूटन तब तक वो आइजैक न्यूटन नहीं बने थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर नो यानी कि दुनिया का एक महान वैज्ञानिक जो आज दुनिया में जाना जाता है यानी कि जो आइजैक न्यूटन है। आइजैक न्यूटन यानी कि महान वैज्ञानिक बनने से पहले उन्होंने एक बहुत ही खास खोज की थी जो कि अर्ली 1660s में हुआ था। ही वॉज मियरली एन अनपॉपुलर उस समय बहुत ही अनपॉपुलर यानी कि उनको कोई जानता नहीं था। सॉलिटरी अकेले रहने वाले। ब्रिलियंट यानी कि बुद्धिमान। कॉलेज स्टूडेंट यानी कि कॉलेज के एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे। दैट डे उस दिन न्यूटन हैड स्पेंट अ रेयर फ्यू आवर्स आउटसाइड एट द एनुअल मार्केट नियर हिज कॉलेज यानी कि न्यूटन ने कुछ समय मतलब कि कुछ खास उन्होंने समय बाहर एक एनुअल मार्केट यानी कि वार्षिक जो वहाँ पे बाज़ार लगता था उन्होंने अपने कॉलेज के बगल में उस कुछ समय उन्होंने वहाँ बिताया। ही बॉट अ टॉय अ प्रिज्म उन्होंने एक खिलौना खरीदा जिसको वो प्रिज्म कहा गया यानी कि प्रिज्म नाम था। उस प्रिज्म नाम का उन्होंने खिलौना खरीदा। दो ही हैड वेरी लिटिल मनी यद्यपि कि उनके पास बहुत कम पैसा था। ही लाइक द प्रिज्म सो मच दैट ही प्रॉम्प्टली बॉट अनदर मतलब कि उन्हें प्रिज्म इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत दूसरा भी खरीद लिया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड मतलब कि जल्दी ही कुछ समय बाद द ग्रेट प्लेग स्प्रेड थ्रू लंदन यानी कि पूरे लंदन में प्लेग मतलब कि ग्रेट प्लेग फैल गया। इट किल्ड एंड एस्टिमेटेड 1,00,000 पीपल ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ लंदन्स पॉपुलेशन यानी कि लगभग वहाँ पे 1,00,000 लोगों की मृत्यु हुई जो कि लंदन के पॉपुलेशन का एक चौथाई हिस्सा कह सकते हैं। पीपल बिगेन टू फ्ली लंदन लंदन से लोग भागने लगे एंड दे ट्रेवल एज क्विकली एज दे कुड टू द कंट्री साइड मतलब कि जितना जल्दी वो भाग सकते थे जितना जल्दी वो यात्रा करके जा सकते थे इतना जल्दी वो गाँव की तरफ भागने लगे। न्यूटन को भी भागना पड़ा यानी कि न्यूटन को भी लंदन छोड़ के गाँव की तरफ जाना पड़ा। वॉज फोर्स टू लीव कॉलेज मतलब कि न्यूटन को भी अपने कॉलेज को ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ा एंड रीट्रीट टू हिज चाइल्डहुड होम और अपने चाइल्डहुड यानी कि बचपन के घर की तरफ उन्हें जाना पड़ा। वुलस्ट्रॉप मैनोर यानी कि वुलस्ट्रॉप मैनोर में उनका घर था जो कि एक लार्ज ब्यूटीफुल स्टोन हाउस यानी कि बहुत बड़ा पत्थर से बना हुआ सुंदर घर था। सराउंडेड बाय एप्पल ऑर्चर्ड यानी कि एप्पल ऑर्चर्ड यानी कि सेब के बगीचों से चारों तरफ से घिरा हुआ था यानी कि बहुत बड़ा सा मकान जो कि पत्थर से बना हुआ था बहुत ही सुंदर था और सेब के बगीचे से घिरा हुआ था। वाइल अदर स्टूडेंट माइट हैव टेकन दिस टाइम टू फॉरगेट अबाउट देयर स्टडीज़ फॉर अ वाइल यानी कि जबकि कुछ मतलब कि वाइल अदर्स यानी कि जब कुछ बच्चे कुछ छात्र जो थे माइट हैव टेकन दिस टाइम मतलब इस समय को उन्होंने शायद ऐसे लिया कि वो अपने स्टडीज़ को अपनी पढ़ाई को कुछ समय के लिए भूल जाएं। न्यूटन सैट स्टिल न्यूटन चुपचाप बैठे रहे एंड थॉट और सोचा विच ऑफ द मेनी पजल्स इन नेचर कुड बी सॉल्व वाइल ही वेटेड आउट द प्लेग
इन द कंट्री साइड, यानी कि उन्होंने सोचा कि विच ऑफ द मेनी पजल्स, यानी कि बहुत सारी पहेलियां हैं जो प्रकृति में विद्यमान है, प्रकृति की जो पहेलियां हैं, कुड बी सॉल्व, उन्हें सॉल्व किया जा सकता था वाइल ही वेटेड आउट द प्ले, यानी कि जब कंट्री साइड में, यानी कि गाँव के समय में जब वो प्ले के लिए वेट कर रहे थे, यानी कि प्ले ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ प्रकृति की पहेलियों को सुलझाया जाए। ऑल वॉज क्वाइट एक्सेप्ट फॉर द ब्लीटिंग ऑफ द फ्लफी वाइट शीप आउटसाइड हिज विंडो, तो सारी चीज़ें शांत थी। ब्लीटिंग ऑफ द फ्लफी यानी एक्सेप्ट, यानी कि सारी चीज़ें, इनके घर के आसपास सारी चीज़ें शांत थी, बजाय ब्लीटिंग ऑफ द फ्लफी वाइट, यानी कि जो मिनमिनाती हुई में करती हुई जो उनकी भेड़ थी, जो उनकी खिड़की के बाहर थी, यानी कि सिर्फ एक जो फ्लफी वाइट सीप, यानी कि जो रोएदार उनकी भेड़ थी, सिर्फ वही आवाज़ कर रही थी, बाकी उनके घर के चारों तरफ शांत था। न्यूटन लुक्ड अराउंड एंड द स्पार्कलिंग प्रिज्म कॉट हिज आई, न्यूटन ने चारों तरफ देखा और उनकी जो आंखें थी वो चमकते हुए प्रिज्म की तरफ आकर्षित हुई। वॉट इफ़ ही कुड डिस्कवर समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ कलर, तो उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ़ ही कुड, मतलब कि क्या होगा अगर वो कुछ नेचर के, यानी कि प्रकृति में जो रंग विद्यमान है, रंग हैं, उनके बारे में कुछ खोज की जाए। समथिंग मोर एक्यूरेट देन व्हाट ही वॉज बीइंग टॉट इन कॉलेज, मतलब कि कुछ और सटीक जो कि उनके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, या उससे कुछ अलग, यानी कि कॉलेज में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है रंगों के बारे में, उसमें और सटीक नॉलेज या फिर कुछ और डिफरेंट चीज़ वो डिस्कवर करें। एवर सिंस द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल हैड सेड सो, मतलब कि एवर सिंस मतलब कि जो पुराने प्राचीन ग्रीक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, अरस्तु, उन्होंने हैड सेड, इन्होंने कहा था कि स्कॉलर्स अज्यूम दैट वाइट लाइट वॉज नो सिंपल थिंग, यानी कि जो स्कॉलर्स, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने ये कल्पना की थी, अज्यूम किया था कि जो वाइट लाइट होता है, यानी कि सफ़ेद जो रोशनी होती है, वॉज वन सिंपल थिंग, यानी कि वो एक बहुत ही साधारण चीज़ होती है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी होती है, एंड सॉलिड और ठोस होती है। कलर जो रंग है, देयरफॉर वॉज थॉट टू बी द प्रोडक्ट ऑफ वाइट लाइट मिक्सड विथ ब्लैक, यानी कि जो कलर बनाए जाते हैं, रंग बनाए जाते हैं, हालांकि वॉज थॉट टू मतलब ये सोचा जाता था या कहा जाता था कि द प्रोडक्ट ऑफ द वाइट लाइट, यानी कि सफ़ेद रोशनी और काले मिक्सचर से बना हुआ, यानी कोई भी रंग काले रंग से और सफ़ेद रोशनी से मिलकर बनता था। इवन दोज इन न्यूटन्स डे लाइक रॉबर्ट हुक्स, यानी कि इवन दो, हालांकि मतलब कि यहाँ तक कि जो न्यूटन के समय में जो रॉबर्ट हुक, जो एक बार महान विद्वान हुआ करते थे, वैज्ञानिक थे, कंटिन्यू टू इंसिस्ट दैट कलर वॉज अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, उन्होंने भी इस चीज़ पे जोर दिया कि जो रंग हैं वो रोशनी और अंधेरे से, यानी कि डार्कनेस से बने हुए हैं। हुक हैड इन्वेंटेड हिज ओन पर्सनल कलर स्केल, हुक ने अपना एक व्यक्तिगत जो रंगों का स्केल था, मापदंड था, उन्होंने निर्धारित किया। रेंजिंग फ्रॉम ब्राइट रेड, मतलब कि उन्होंने ब्राइट यानी कि चमकीले लाल रंग से स्टार्ट करके, विच ही क्लेम वॉज प्योर वाइट लाइट मिक्सड विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्कनेस, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने प्योर वाइट लाइट यानी कि शुद्ध सफ़ेद रोशनी को बहुत ही छोटे से डार्कनेस अमाउंट यानी कि छोटे से अंधेरे से उसे मिक्स किया और उन्होंने चमकीला लाल रंग बनाया। टू सॉफ्ट ब्लू एंड देन ब्लैक, और इसी तरीके से उन्होंने मुलायम या सॉफ्ट ब्लू कलर बनाया और इसी तरीके से ब्लैक कलर भी बनाया। विच वॉज डार्कनेस कम्प्लीटली ब्लॉकिंग आउट द लाइट, मतलब कि जो अंधेरा होता है वो पूरी तरीके से लाइट को ब्लॉक कर देता है यानी कि रोक देता है। न्यूटन डिड नॉट सी हाउ अरिस्टोटल और हुक कुड बी राइट, न्यूटन को ऐसा लगता था, डिड नॉट सी मतलब कि उन्हें ऐसा लगता था कि कैसे अरिस्टोटल और जो हुक हैं वो सही हो सकते हैं। आफ्टर ऑल मतलब किसी भी तरीके अ वाइट पेज विथ ब्लैक राइटिंग डिड नॉट अपीयर इन कलर व्हेन व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब कि उनको लगता था कि आफ्टर ऑल कि जब भी वाइट पेज को ब्लैक राइटिंग यानी कि जब उस पर वाइट पेज पे ब्लैक कलर से लिखा जाता था तो अगर हम उसे दूर थोड़ी दूरी से देखते थे तो वो कलरफुल नहीं दिखाई देता था। अगर मतलब उनका ये कहना था कि अगर सारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि वाइट रोशनी और ब्लैक कलर से रंग बनते हैं तो जो वाइट पेज पे लिखा हुआ ब्लैक राइटिंग है वो दूर से कलरफुल दिखना चाहिए। द ब्लैक एंड वाइट ब्लेंडेड एट अ डिस्टेंस, अब जो ब्लैक और वाइट यानी कि सफ़ेद और काले रंग का जो मिक्सचर था दूरी से देखने पर इट अपीयर्ड एज अ ग्रे, वो ग्रे कलर का दिखाई देता था। सो ही सेट आउट टू प्रूव द एक्सपर्ट्स रॉन्ग, फिर उन्होंने ये निश्चित किया कि जो इन एक्सपर्ट्स को, इन विद्वानों को या विशेषज्ञों को वो गलत साबित करेंगे। वन ऑफ हिज फेवरेट एक्टिविटी, जो कि उनका पसंदीदा
क्रियाकलाप था। द प्रिज्म वॉज द परफेक्ट टूल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब उनका जो प्रिज्म था वो एक बहुत ही सही टूल था, औजार था उनके इस प्रयोग के लिए। अदर्स बाकी जो थे लाइक हुक वर यूजिंग प्रिज्म टू, मतलब कि हुक ने भी अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिज्म का यूज़ किया था। एडमायरिंग द कलर दे प्रोजेक्टेड व्हेन सनलाइट फेल ऑन देम, और उन्होंने कलर्स को की प्रशंसा भी की थी जब उन्होंने लाइट्स को सनलाइट को यानी कि सूर्य की रोशनी को प्रिज्म के थ्रू प्रोजेक्ट किया था या उस पर प्रक्षेपित किया था। दे बिलीव दैट द प्रिज्म इटसेल्फ वाज समहाउ कलरिंग द लाइट। वो विश्वास करते थे कि जो प्रिज्म है वो खुद किसी तरीके से उस रोशनी में कलर भर देता है, यानी कि जो हमें प्रिज्म से निकलता हुआ जो कलरफुल रोशनी दिखाई देती है वो उन लोगों का मानना था कि प्रिज्म ही उन सफ़ेद रोशनी में या सनलाइट में कलर भरता है। इन देयर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने प्रयोगों में दे हैड placed a screen close to one side of the prism and seen the spot of light come out on the other side as a mixture of color. तो they had placed a screen, मतलब कि उन्होंने एक स्क्रीन अपने प्रयोगों में एक स्क्रीन का यूज़ किया था जो कि क्लोज टू वन साइड ऑफ अ प्रिज्म, मतलब कि प्रिज्म के एक साइड यानी कि एक तरफ उन्होंने एक स्क्रीन लगाई हुई थी। एंड द सीन द स्पॉट ऑफ लाइट, और जहाँ पे उन्होंने एक रोशनी का स्पॉट यानी कि निशान देखा या रोशनी देखी, कम आउट ऑन द अदर साइड, जो कि दूसरी तरफ से प्रिज्म के थ्रू होते हुए निकल रही थी। एज अ मिक्सचर ऑफ कलर, जो कि दिखाई देती थी कि कलर का मिक्सचर है या रंगों का मिश्रण है, यानी कि उनको प्रिज्म से जो उन्होंने प्रिज्म के दूसरे तरफ जो स्क्रीन लगाया था जब रोशनी उससे गुजरती थी तो उन्होंने रंगों का मिश्रण उसमें से देखा था। न्यूटन सस्पेक्टेड दैट मोर एक्यूरेट रिजल्ट कुड बी हैड बाई मूविंग द प्रिज्म फर्दर अवे। तो न्यूटन ने संदेह किया या उन्होंने डाउट किया कि दैट मोर एक्यूरेट, मतलब कि हम उससे भी ज़्यादा सटीक रिजल्ट या परिणाम निकाल सकते हैं अगर हम प्रिज्म को थोड़ा और दूर ले जाकर रखें। इन हिज स्टडी अपस्टेयर, उन्होंने अपनी अध्ययन में ऊपर के सीढ़ियों पे काम किया, यानी कि ऊपरी मंजिल में काम किया। ही पोजिशन द प्रिज्म एट द फार वॉल सो दैट इट वॉज 22 फीट फ्रॉम द विंडो, यानी कि उन्होंने प्रिज्म को एक दूर वाले दीवार के पास रखा जो कि विंडो से कम 22 फीट की दूरी पर था। ही लेट अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट पास थ्रू द प्रिज्म, उन्होंने एक पतली सी सकरी बीम सनलाइट यानी कि एक सूर्य की रोशनी का एक पतला सा किरण उस प्रिज्म के थ्रू उन्होंने पास होने दिया। ही ऑब्जर्व्ड दैट द बीम ऑफ सनलाइट स्प्रेड आउट इनटू कलर्ड बैंड्स ऑफ लाइट विच ही कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, देखा या मतलब कि गौर किया कि दैट द बीम ऑफ सनलाइट, मतलब कि वो जो सूर्य की जो किरण थी, रोशनी थी, स्प्रेड आउट इनटू कलर, मतलब वो फैल चुकी थी कलरफुल बैंड यानी कि कलर रंगीन बैंड्स में बदल गई थी ऑफ लाइट विच ही कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम, यानी कि जो प्रिज्म से होती हुई जो सूर्य की रोशनी थी वो कलरफुल यानी कि रंगीन बैंड्स में बदल चुकी थी, कलरफुल बैंड्स लाइट में बदल चुकी थी, जिसको कि उन्होंने स्पेक्ट्रम कहा। द वाइट लाइट हैड स्प्लिट इंटू डिफरेंट कलर्स, उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब ये देखा कि जो सफ़ेद रोशनी थी हैड स्प्लिट इंटू डिफरेंट, मतलब कि वो बदल चुकी थी डिफरेंट कलर से, अलग अलग रंगों में, और उन्होंने सोचा कि ये कैसे हुआ। न्यूटन केप्ट थिंकिंग, न्यूटन सोचते रहे। हिज थियरी वॉज दैट ईच कलर वॉज अ वेव ऑफ लाइट एंड द ईच वेव हैड द एबिलिटी टू बी रिफ्रैक्टेड। तो न्यूटन इस बात पे विचार करते रहे, उसको ऑब्जर्व करते रहे, और उनका जो सिद्धांत था कि वॉज दैट ईच कलर, यानी कि जितने भी अलग अलग रंग है, प्रत्येक रंग जो है वॉज अ वेव ऑफ लाइट। हिज थियरी वॉज दैट, मतलब कि उनका ये सिद्धांत था कि प्रत्येक जो कलर है उसका जो वेव है यानी कि तरंग है उनके रोशनी की, दैट ईच वेव यानी कि प्रत्येक जो तरंग है, दैट हैड एबिलिटी, उसके पास एक योग्यता है, एबिलिटी है, टू बी रिफ्रैक्टेड यानी कि परावर्तित होने की उसकी योग्यता है, और बेंड या झुकने की, बाय समथिंग, मतलब किसी चीज़ से वो बेंड हो जाती है, झुक जाती है। अ रिफ्रैक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिससे वो परावर्तित होती है, सच एज प्रिज्म, जैसा कि मतलब वो प्रिज्म था, जिस तरीके से वो प्रिज्म था, कुड बेंड ईच वेव लेंथ ऑफ लाइट बाई अ डिफरेंट एंगल और अमाउंट, यानी कि जो प्रिज्म से होता हुआ जो वेव लेंथ है यानी कि जो लाइट का वेव है वो अब अपने एबिलिटी है उसको बेंड होने की, एंड कुड बेंड ईच वेव लेंथ, मतलब कि वो जो प्रिज्म है वो प्रत्येक वेव लेंथ को यानी कि रोशनी की जो तरंग है
उसको लाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग एंगल में और अलग अलग मात्रा में वो बेंड होती है। द शॉर्टर वेवलेंथ, और जो सबसे छोटी जो मुड़ने वाली वेवलेंथ थी, तरंग थी, यानी कि रोशनी की जो तरंग थी, दोज टूवर्ड्स द वायलेट, यानी कि वो सबसे ज़्यादा जो बैगनी रोशनी थी, यानी कि जो सबसे छोटी जो बेंड तरंग थी वो वायलेट थी। एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वर बीइंग बेंड द मोस्ट, यानी कि उस स्पेक्ट्रम की जो सबसे अंत में थी, ये लास्ट में थी, वो ज़्यादा मुड़ी। द लॉन्गर वेव लेंथ, और जो सबसे लंबी वेव लेंथ थी, जो कि मतलब जो ज़्यादा बेंड नहीं हुई, दोज टूवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो कि लाल रंग के स्पेक्ट्रम में, यानी कि स्पेक्ट्रम में रेड रंग की दिखाई देती थी। वर बीइंग बेंड द लीस्ट, यानी कि वो बहुत कम मुड़ी। देयरफॉर इस तरीके से ऑल द कलर्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन वाइट लाइट एंड द प्रिज्म वॉज सिंपली फैनिंग देम आउट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू बी बेंड, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ऑल ऑफ कलर्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन वाइट लाइट, यानी कि जितने भी कलर थे, यानी कि जो हम इंद्रधनुष में 7 रंग देखते हैं, वो सारे कलर्स ऑलरेडी इस वाइट लाइट में, यानी कि सफ़ेद रोशनी में विद्यमान थे, और प्रिज्म ने उन्हें साधारण तरीके से फैनिंग, यानी कि फैला दिया था, देम अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू बी बेंड, यानी कि उनके मुड़ने की या बेंड होने की जितनी क्षमता थी, एबिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग उसने उस कलर्स को अलग अलग बेंड में फैला दिया था। कलर वॉज अ मैटर ऑफ वेव लेंथ डाइटिंग इन अ रेंज विजिबल टू द ह्यूमन आईज। तो कलर वॉज अ मैटर, यानी कि जो रंग था वो एक मैटर करता था, वेव लेंथ उस वेवलेंथ यानी कि उस तरंगों की लंबाई के अनुसार जो कि हम अपने ह्यूमन आई यानी कि इंसानी आँखों के रेंज में उसे हम देख सकते थे। न्यूटन that concluded that there were 7 colors in a spectrum। न्यूटन ने ये निष्कर्ष निकाला कि उस वेव लेंथ में, यानी कि जो वाइट लाइट होता है उसमें 7 कलर होते हैं, स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, यानी कि जो भी 7 कलर हैं इंद्रधनुष के, वो उन स्पेक्ट्रम में विद्यमान थे, यानी कि वाइट रोशनी में विद्यमान थे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ही हैड डिस्कवर्ड वॉज दैट वाइट लाइट कंटेन ऑल द अदर कलर्स, यानी कि लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ उन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने जो खोज की वो ये था कि सफ़ेद रोशनी में ही ये सारे कलर्स विद्यमान थे, या जो सफ़ेद रोशनी थी वही सारे कलर्स को मतलब कि सफ़ेद रोशनी में ही सारे कलर होते हैं। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी, और ये सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। नाउ टू प्रूव दैट द प्रिज्म वॉज नॉट कलरिंग द लाइट, अब इस बात को सिद्ध करने के लिए कि प्रिज्म लाइट को कलर नहीं करता है, न्यूटन डिड एन एक्सपेरिमेंट क्रूसियस। तो न्यूटन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट क्रूसिस किया। व्हाट साइंटिस्ट कॉल अ क्रूसियल एक्सपेरिमेंट, जिसको कि वैज्ञानिक लोग क्रूसियल एक्सपेरिमेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्रूसियल एक्सपेरिमेंट होता है कि इन साइंस एंड experimentum crucius is an experiment capable of decisively determining whether or not a particular theory is superior to all other theories that are accepted widely in the scientific community। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा खोज है या प्रयोग है जो कि इसलिए किया जाता है ताकि ये साबित किया जा सके या प्रूव किया जा सके कि जो ये सिद्धांत प्रूव किया गया है वो बाकी सारे सिद्धांतों से सुपीरियर है। He placed a screen in between the window and his prism and he made a slit in the screen। तो ही प्लेस अ स्क्रीन इन बिटवीन द विंडो, उन्होंने विंडो के बीच में, खिड़की के बीच में एक स्क्रीन लगाया, एंड हिज प्रिज्म, और उन्होंने अपना प्रिज्म सेट किया, एंड ही मेड अ स्लिट इन द स्क्रीन, और उन्होंने स्क्रीन में एक छेद कर दिया। ही अलाउड ओनली प्योर ग्रीन लाइट टू पास थ्रू द स्लिट, उन्होंने उस स्लिट से यानी कि उस छिद्र से, उस छोटे से छेद से उन्होंने सिर्फ एक हरी लाइट को पास होने दिया, यानी कि हरी रोशनी को पास होने दिया। देन ही टुक हिज सेकेंड प्रिज्म एंड प्लेस्ड इन इट द ग्रीन लाइट, और उसके बाद उन्होंने दूसरा जो प्रिज्म था उस ग्रीन लाइट के बीच में रखा। इफ़ द प्रिज्म वॉज कलरिंग द लाइट, अगर प्रिज्म लाइट को कलर करता है, रंग देता है, द ग्रीन वुड कम आउट एज अ डिफरेंट कलर, तो जो सफ़ेद जो हरी रोशनी है वो दूसरे रंग में बदल जाएगी। बट द ग्रीन लाइट रिमेन ग्रीन, लेकिन जो ग्रीन रोशनी थी
वो हरी ही बनी रही। द प्रिज्म हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, प्रिज्म का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। न्यूटन रेयरली स्माइल, न्यूटन बहुत मुश्किल से ही मुस्कुराते थे, कभी कभी ही मुस्कुराते थे। बट ही माइट हैव जस्ट देन, लेकिन शायद वो उस समय मुस्कुराए होंगे। ही हैड जस्ट एस्टैब्लिश्ड दैट कलर्स वर गवर्न्ड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड ही सस्पेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड वॉज ट्रू। तो ही हैड जस्ट इस्टेब्लिश, उन्होंने अभी अभी स्थापित किया था कि जो रंग होते हैं वो एक वैज्ञानिक सिद्धांतों से गवर्न होते हैं। एंड ही सस्पेक्टेड द रेस्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड वॉज टू, और इसी तरीके से बाकी जो प्राकृतिक संसार है वो भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत से निर्धारित होता है या उस चीज़ें गवर्न होती हैं। ही हैड ऑल्सो बिकम द फर्स्ट पर्सन टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ अ रेनबो वॉज फॉर्म, और वो ही हैड ऑल्सो बिकम मतलब कि वो एक पहले ट्रूली मतलब ऐसे व्यक्ति बने जो कि सचमुच उन्होंने समझा कि किस तरीके से रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बनता है। इट वॉज टाइम टू गो थिंक सम मोर अंडर हिज एप्पल ट्री, अब इसके बाद वो समय आ गया था कि वो एप्पल ट्री के नीचे जाकर कुछ और भी वैज्ञानिक खोज कर सकें। यानी कि आपने न्यूटन का सिद्धांत सुना हुआ है, ग्रेविटी का सिद्धांत, तो शायद अब इसके बाद उन्होंने ग्रेविटी का सिद्धांत किया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इंद्रधनुष या रेनबो कैसे बनता है, तो हम लोगों ने सच में इस चीज़ को समझा कि जो वाइट कलर होता है, जो पहले जो भी वैज्ञानिक लोग का मानना था कि वाइट कलर्स में वाइट जो रोशनी होती है उसमें कोई कलर नहीं होता है, सिर्फ प्रिज्म कलर करता है। तो ये सिद्धांत जो सिद्धांत था उसको आइजैक न्यूटन ने रॉन्ग साबित किया, गलत साबित किया, और उन्होंने हमें प्रूव किया, हमें बताया कि किस तरीके से वाइट रोशनी में सारे कलर्स विद्यमान होते हैं, इंद्रधनुष के रंग मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।